दो लड़कों ने जंगल में सोने के सेबों की एक टोकरी खोजी। भूखे और प्यासे वे तुरंत खाने लगे और उस अवर्णनीय स्वादिष्टता से क्षण भर में मोहित हो गए। बड़े कांटों से उत्साहित होकर खाया। उसी क्षण एक सुंदर स्त्री अचानक प्रकट हुई। दोनों ने सोचा कि सेब सुंदरी के हैं। माफी मांगने ही वाले थे कि और भी सुंदरियां उन्हें घेर कर बोली कि वे अन्य स्वादिष्ट खाने को ले जाएंगी। दोनों खुशी खुशी सुंदरियों का अनुसरण करते हैं। सुंदरियां बहुत उत्साही थीं, पर जिस रास्ते पर वे ले जा रही थीं वो एक बंद गली थी। सुंदरी ने शांति से एक सोने का सेब निकाला। उसने बड़े भाई को काटने को कहा। एक गड़गड़ाहट हुई। बंद गली में एक दरवाजा अचानक प्रकट हुआ। छोटा भाई थोड़ा देर से पहुंचा। वह खुले दरवाजे से अंदर गया। उसने जल्दी ही अपने दो को देखा। कर्तव्यों से घिरे हुए वे कभी कभार सुंदरियों द्वारा परोसे गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। छोटे भाई को भी सुंदरियों ने अपनी ओर आकर्षित किया। तीनों मासूम लड़कों ने कभी इतनी आलीशानता का आनंद नहीं लिया था। वे हंसते हुए खुशीपूर्ण वार्तालाप कर रहे थे। छोटे भाई ने जूसी स्ट्रॉबेरीज को देखा। वह केवल हाथ बढ़ाने ही वाला था कि स्ट्रॉबेरीज अचानक घोंघों से भरी एक प्लेट में परिवर्तित हो गई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी दृष्टि धोखा दे रही थी, लेकिन तभी उसके बगल में बैठी सुंदरी का चेहरा बदल गया। उसने उसे एक सोने का सेब दिया। छोटा भाई अपने हंसते हुए दो भाइयों को देख कुछ असंगत महसूस करता है, तो उसने सेब लिया और काटने की भांति दिखाया और चुपके से सेब को जमीन पर फेंक दिया। दृश्य लगातार बदलते जाने लगे। भुना हुआ चिकन कीटों में बदल गया। हरे जंगल सड़ान में बदल गए। परी जैसी सुंदरियां भी अब भयानक चुड़ैलें थीं। अपने भोले भाइयों को देख उसे मतली आ रही थी। वह मुस्कुराया और अपने भाइयों को चलने के लिए मनाया। मोहग्रस्त भाइयों ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरे भाई मृतक चूहे को काट रहे थे। छोटे भाई ने जबरन दोनों को खींचा और एक थप्पड़ मारा।